तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एडाप्टर डिजाइन पैटर्न से। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है हमें। तो अभी के लिए आप देखो कि मेरी एक नोटिफिकेशन क्लाइंट है नॉर्मल सा, जहाँ पे मैं नोटिफिकेशन सर्विस बना रहा हूँ और उसका यूज करके सेंड कर रहा हूँ। और अभी मैंने एसएमएस सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखोगे इसका आउटपुट आराम से आ रहा है कि हमारी जो एसएमएस सर्विस है वो रन कर जा रही है और यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो जा रहा है एसएमएस सेंड, ठीक है। अब मेरी सेम ही सर्विस की जगह पे मेरा ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं हो रहा है, मेरी नोटिफिकेशन सर्विस भी चेंज नहीं हो रही है, और मैं यहाँ पे कॉल कर दे रहा हूँ कि मेरी कोई और सर्विस बनी हुई है कि ईमेल सर्विस, ठीक है। मैंने ईमेल सर्विस कॉल कर दी और अब मैं फिर से इसको रन करूंगा। अब आप यहाँ पे मैंने ईमेल सर्विस चेंज किया है, इसके अलावा मेरा कोई भी कोड चेंज नहीं हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे कि ईमेल सेंट लिख के आ गया है। दैट मीन्स कि अगर हमारे प्रोजेक्ट में 1000 जगह, मतलब नॉर्मल केसेस हैं कि अगर आपको नोटिफिकेशन सेंड करना है तो वो 50 जगह वो कोड लिखा होता है। तो दैट मीन्स अगर उन सारी 50 जगह हमें केवल सेंड फंक्शन कॉल कर रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि हम किस भी सर्विस का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। अब कल को हमारे पास एक ऐसी सर्विस आ गई, थर्ड पार्टी सर्विस आ गई, फॉर एग्जांपल जो ईमेल सर्विस भी नहीं है और जो हमारी इनबिल्ट एसएमएस सर्विस भी नहीं है, मैं उसे मान लेता हूं थर्ड पार्टी एसएमएस सर्विस, ठीक है। और उसमें सेंड फंक्शन अवेलेबल ही नहीं है, उसमें सेंड फंक्शन अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? तो उस केस में हमारे पास आता है एडाप्टर डिजाइन पैटर्न। तब हमें यूज करना पड़ता है हमारा एडाप्टर डिजाइन पैटर्न, ठीक है। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मोस्ट सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं तो वो होती है कि इट इज अ स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न दैट कन्वर्ट्स वन इंटरफेस टू अनदर सो इनकम्पेटिबल क्लासेस कैन वर्क टुगेदर। जो कि अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि हमारे पास कोई थर्ड पार्टी सर्विस आ गई जिसमें सेंड फंक्शन ही अवेलेबल नहीं है, तो वो हमारे प्रोजेक्ट में कैसे काम करेगा कि हमें अपने प्रोजेक्ट में 50 जगह चेंज ना करके केवल एक जगह चेंज करना पड़े और वो हमारे सेंड फंक्शन के साथ में काम करने लग जाए, या पूरा प्रोजेक्ट एज इट इज वर्क करता रहे। सो इन केसेस में हम यूज करते हैं एडाप्टर स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे पास कोई थर्ड पार्टी सर्विस आ गई जिसमें सेंड की जगह सेंड एसएमएस फंक्शन है। और क्योंकि ये थर्ड पार्टी सर्विस है, थर्ड पार्टी सर्विस आप ऐसे मान सकते हो कि पहले आपके पास टेलीग्राम सर्विस थी, अब आपके पास व्हाट्सएप सर्विस आ गई। तो आप व्हाट्सएप सर्विस का ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो, व्हाट्सएप सर्विस का जो इनबिल्ट उसमें फंक्शन आ रहा है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो, पहले आप AWS की कोई सर्विस यूज कर रहे थे, अब आप गूगल की कोई सर्विस यूज करने लग गए, तो आप उनके इनबिल्ट SDK में जो फंक्शंस आते हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो उन केसेस में आपको एडॉप्टर डिजाइन पैटर्न यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो डिफाइंड आपके प्रोजेक्ट में यूज हो रहा था सेंड फंक्शन, और जो हमारी थर्ड पार्टी सर्विस आई है उसमें फंक्शन है सेंड एसएमएस। तो अब हमें इन दोनों को कंपेटेबल बनाना है एक दूसरे से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे बनाएंगे एक एडाप्टर, ठीक है। इसका नाम ही एडाप्टर होता है कि हमें अगर इसे यूज करना पड़ रहा है तो हम इसका नाम रख लेते हैं एडाप्टर, ठीक है। मैंने इसका नाम रख लिया नोटिफिकेशन एडाप्टर कि हमारे प्रोजेक्ट में हर तरीके के नोटिफिकेशंस थे जो कि परफेक्टली वर्क कर रहे थे, लेकिन ये नया वाला काम नहीं कर रहा है। तो अब हम इसमें इंप्लीमेंट कर लेंगे अपनी जो नोटिफिकेशन सर्विस हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और जो परफेक्टली काम कर रही है। तो सबसे पहले मैंने इसे इंप्लीमेंट कर लिया और ये फंक्शन हमारा आ गया, ठीक है। अब क्योंकि हमें इसमें प्रोवाइड करनी है अपनी थर्ड पार्टी एसएमएस सर्विस का इंप्लीमेंटेशन, तो मैं सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, ठीक है। और इसका कंस्ट्रक्टर बनेगा पब्लिक नोटिफिकेशन अडाप्टर, नोटिफिकेशन अडाप्टर, और यहां पे मैं पास कर दूंगा थर्ड पार्टी सर्विस एंड यहाँ पे थर्ड पार्टी सर्विस इक्वल्स दिस डॉट थर्ड पार्टी सर्विस, यहाँ पे दिस आएगा, दिस डॉट थर्ड पार्टी सर्विस इक्वल्स टू सर्विस, एंड दैट्स इट। हमारा काम हो गया। अब हमारे पास थर्ड पार्टी सर्विस का ऑब्जेक्ट आ चुका है, ठीक है। अब हमारा जो सेंड फंक्शन हमारे प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है उसमें हम थर्ड पार्टी सर्विस का फंक्शन कॉल करके सेंड एसएमएस कर देंगे। और यहाँ पे कुछ भी, क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी अलग है तो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं थर्ड पार्टी एसएमएस सेंड, ठीक है। अब हमने जब ये फंक्शन कॉल कर दिया हमारा नोटिफिकेशन अडॉप्टर बन के तैयार हो गया। अब जहां पे भी हम यूज कर रहे थे अपनी सर्विस में, नोटिफिकेशन सर्विस में ईमेल सर्विस या सेंड फंक्शन यूज कर रहे थे और ग्लोबल ऑब्जेक्ट बन रहा था, ठीक है, वहां पे हमें क्या करना होगा, हमें पास करना पड़ेगा नोटिफिकेशन अडॉप्टर, ठीक है। ये न्यू जाएगा, न्यू नोटिफिकेशन अडॉप्टर,
न्यू नोटिफिकेशन, कंट्रोल जी, नोटिफिकेशन अडाप्टर, और इसमें चला जाएगा न्यू थर्ड पार्टी सर्विस, ठीक है। और हमारा ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो गया। दैट मीन ये मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि ये एक ही जगह यूज हो रहा है, हमने एक जगह ऑब्जेक्ट बना लिया, ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट एक जगह बनता है, हमारी सर्विस एक जगह ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है, और वो 50 जगह 100 जगह यूज होता है हमारे प्रोजेक्ट में नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए, कि ये इवेंट आए तब नोटिफिकेशन सेंड कर दो, कोई कोर्स खरीद ले तब नोटिफिकेशन सेंड कर दो, ऑर्डर प्लेस हो जाए तब नोटिफिकेशन सेंड कर दो, एंड बहुत सारे जगह हमें कॉल करना पड़ता है नोटिफिकेशन सेंड, ठीक है। तो अब हमने केवल इसका ऑब्जेक्ट चेंज किया, हमारा फंक्शन एज इट इज रहा। अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो क्या हमारा थर्ड पार्टी सर्विस रन होगा या नहीं? तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा थर्ड पार्टी सर्विस कॉल हो गई है। दैट मीन्स हमने इंप्लीमेंट कर लिया है अपना एडाप्टर स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न, ठीक है। तो इसी तरीके से इसे इंप्लीमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल देके बताया है, ये कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो अगर आपको कभी रियल लाइफ एग्जांपल कोई सा हो जो आपको समझना हो तो आप उसे कमेंट कर दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे एडाप्टर डिजाइन पैटर्न से रिलेटेड कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि ब्रिज डिजाइन पैटर्न हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपसे आने वाले वीडियोस मिस ना हो।